अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में एमआईएम अपनी किस्मत आजमाने जा रही है और उन 4 राज्यों में से एक राज्य तो ऐसे है जहां पर एमआईएम का गढ़ माना जाता है, जहां पर एमआईएम के बहुत सारे एमएलए भी है। कौन कौन से हैं वो राज्य, आइए एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले जहां पर चुनाव होगा, जिस राज्य में चुनाव होने वाला है दोस्तों, वो राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर शुरू में हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि वहाँ पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 100 पर नहीं बल्कि 15 सीटों पर एमआईएम चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार रही है। 2018 में यहाँ पर जब चुनाव हुआ था कर्नाटक के अंदर, तो एमआईएम ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और उस वक्त जेडीएस को सपोर्ट किया था और जेडीएस और कांग्रेस जो है साथ मिलकर जो है सरकार भी बनाया था। हालांकि जो है सरकार में उलटफेर हुआ, कुछ एमएलए उधर उधर गए और बीजेपी का कब्जा हो गया। हम आपको बताते चले कि इस राज्य यानी कर्नाटक राज्य की 7 सीटें ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा मायने रख रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले ही साल सिविक चुनाव में एमआईएम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और कई सारे सीटों पर चुनाव जीते भी थे। इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि एमआईएम इस बार जो है अगर हो सके तो किसी के गठबंधन के साथ, नहीं तो अकेले चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। ये चीज़ें भी क्लियर हो चुकी है। एमआईएम की नज़र जो है राज्य के 6.1 करोड़ मुसलमान यानी लगभग 12% जो है वो मुस्लिम वोटरों पर है। कर्नाटक में हालांकि 60 सीटें ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन एमआईएम की नज़र फिलहाल जो है 60 पर नहीं बल्कि 13 से 15 सीटों पर है जहाँ पर एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी। और उम्मीद यही है कि 2018 में तो जेडीएस को सपोर्ट किया था ताकि बीजेपी की गवर्नमेंट ना बन पाए, और बाद में हालांकि गवर्नमेंट बीजेपी की बन ही गई। हालांकि जीत जो है जेडीएस और कांग्रेस की ही हुई थी, दोनों ने मिलकर सरकार भी बनाया था, जेडीएस का सरकार भी था, लेकिन कुल मिलाकर कुछ एमएलए इधर से उधर हो गए और उसके बाद में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। इसके बाद राजस्थान के बाद और कर्नाटक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अगले साल स्टार्टिंग में ही चुनाव होना है। अप्रैल मई में ही चुनाव वहाँ पर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल माना जा रहा है। के बाद उसके जो है अगला जो चुनाव है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के अंदर हालांकि 2023 के अंत में आखिर में जो है चुनाव होगा विधानसभा का, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भी एमआईएम तैयारी ज़ोरों शोरों के साथ कर रही है। हालांकि पिछले बार जब वहां पर चुनाव हुआ था लोकल बॉडी का, तो एमआईएम के कई सारे जो है लोग वहां पर जीत कर भी आए। तो ये बात तय है और इन्होंने बिल्कुल क्लियर भी कर दिया था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो होने वाले चुनाव होंगे, जो भी विधानसभा चुनाव होंगे, उसके अंदर एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये चीज़ें भी क्लियर हो चुकी है और अब तो वहाँ पर उनके जीते हुए कैंडिडेट भी है। इससे और भी ज़्यादा फायदा और एडवांटेज होने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर सीटों की अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के अंदर, तो वही लगभग 7 से 12 या 7 से 13 सीटों पर नज़र है एमआईएम का कि इन्हीं 7 से 13 सीटों पर जहाँ पर मुस्लिम बहुल एरिया है, जहाँ पर अच्छे खासे मुस्लिम वोटर्स है, वहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारने की कोशिश में होगी एमआईएम की पार्टी जब वहाँ पर चुनाव होगा। लेकिन कुल मिलाकर तैयारी अभी से है। बहुत तरीके का आर्टिकल भी छापे गए हैं वहाँ के बारे में। कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी तैयारी अच्छे खासे ज़ोरों शोरों के साथ हो रही है। लेकिन पहली बार वहाँ पर भी चुनाव लड़ेंगे ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कर्नाटक में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, इसी तरीके से पहली बार विधानसभा चुनाव जो है मध्य प्रदेश के अंदर भी लड़ेंगे एमआईएम पार्टी। हालांकि लोकल बॉडी चुनाव जो है वहाँ पर पहले लड़ चुके हैं और न सिर्फ लड़े थे बल्कि जीते भी थे मध्य प्रदेश के अंदर। बाद अगर बात की जाए तो वो है राजस्थान। राजस्थान के अंदर भी एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी और इसका घोषणा जो है एमआईएम ने पहले ही कर दिया है। लगातार वहां पर दौरा भी कर रहे हैं और लगातार वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कह भी रहे हैं कम से कम 40 सीटों पर जो है नज़र है। हालांकि 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन फिलहाल तैयारी 40 सीटों पर करेंगे। जो भी सीटें बढ़िया होंगी उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि राजस्थान के अंदर भी एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये बात भी क्लियर हो चुकी है। बात अगर की जाए गठबंधन की, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि किसी के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा। कोई पार्टी इंटरेस्ट अगर दिखाती है तो एमआईएम पार्टी जरूर गठबंधन करेगी। लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की ही तरह, कर्नाटक की ही तरह राजस्थान के अंदर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले किसी भी तरीके का कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है राजस्थान के अंदर, लेकिन 2023 के अंदर आखिर में
यहाँ पर भी चुनाव होगा और यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस चीज़ की भी इन्होंने फाइनल घोषणा और फाइनल अनाउंसमेंट जो है कर दिया है। तेलंगाना विधानसभा का चुनाव जो है वो अगले साल यानी 2023 के अंदर होगा और एएमएम की पार्टी पूरी शिद्दत के साथ 2023 का जो चुनाव होगा उसकी तैयारी में लगी हुई है। क्यों कैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। 2009 की अगर बात की जाए, 2014 की अगर बात की जाए या अभी हालिया की बात की जाए तो टोटल 2009 से ही जो है 7 एमएलए लगातार जीते हुए आ रहे हैं एमआईएम पार्टी की। ये बात अलग है कि वहाँ पर ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती है एमआईएम की पार्टी ताकि वोटों का बिखराव ना हो, वोटों का बंटवारा ना हो और फ़ायदा किसी और को ना हो। यानी कि टीआरएस के मदद से, यानी कि एमआईएम की पार्टी टीआरएस को मदद करती है और टीआरएस भी कहीं ना कहीं एमआईएम की पार्टी की भी मदद करते हैं अगर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो, चाहे वो डिप्टी मेयर बनाने की बात हो, चाहे मेयर बनाने की बात हो, चाहे उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो या मुख्यमंत्री या सीएम बनाने की बात ही क्यों ना हो। लेकिन कुल मिलाकर अब जो है एमआईएम की पार्टी वहाँ पर अपने जो है एक शेयर है उसको बढ़ाने की फिराक में है। यही वजह है कि एएमएम की पार्टी जो है फिलहाल एमआईएम का जो वोट शेयर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ना सिर्फ हैदराबाद में बल्कि तेलंगाना के अंदर भी। तो कुल मिलाकर यही फैसला लिया है एमआईएम की पार्टी ने कि अभी तक जो मात्र 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एमआईएम की पार्टी तेलंगाना के अंदर, आने वाला जो विधानसभा चुनाव है तेलंगाना के अंदर जब भी होगा यानी 2023 के अंदर होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये 10-12 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि ये 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी घोषणा एमआईएम ने कर दिया है और इसकी तैयारी भी कर रहे हैं ये और इस पूरे शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेंगे भी। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जब 2019 के अंदर जब वहाँ पर चुनाव हुआ था लोकल बॉडी का, तो ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों एमआईएम की जीत हुई थी और एमआईएम का वोट परसेंटेज भी जो है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। तो कुल मिलाकर अब वो चाहती है एमआईएम की पार्टी कि हम जिस तरीके से दूसरे राज्यों में निकल कर चुनाव लड़ते हैं, अब क्यों ना तेलंगाना के अंदर भी अपनी सीटों को, अपनी तादादों को जो है वो बढ़ाया जाए और भी मजबूत किया जाए। और इसी को लेकर जो है दोस्तों एएमएम की पार्टी पूरी जो है रणनीति बना रही है। और जैसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को वहाँ पर ज़बरदस्त पकड़ है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का ज़बरदस्त